ब्रह्मांड के सामने हमारी औकात क्या है? क्या है ब्रह्मांड के सामने हमारी हैसियत? इस वीडियो को देखने के बाद आपका घमंड चूर चूर हो जाएगा जब आप जानेंगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। इतने बड़े ब्रह्मांड में हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? हमारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड के सामने कुछ मायने रखता भी है या नहीं? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, परंतु उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हमारी धरती पर रहने वाले लोगों की संख्या यानी पूरी धरती की पॉपुलेशन 8 अरब तक पहुंच चुकी है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन धरती पर रहने वाले यह 8 अरब लोग लॉस एंजल्स जितनी जगह में समा सकते हैं। लॉस एंजल्स जो कि लगभग 1300 किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर हम बात करें पूरी धरती की, तो पूरी धरती लॉस एंजल्स से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। हमारी धरती की मोटाई लगभग 13,000 किलोमीटर है। वहीं चांद का व्यास 3,500 किलोमीटर है। चांद इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1 लाख हिमालय जैसे पहाड़ समा सकते हैं। लेकिन हमारी धरती इतनी बड़ी है कि इसमें चांद जैसे 50 उपग्रह समा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि धरती कितनी बड़ी है। तो दोस्तों, जरा आप एक बार सोच कर देखिए, हम धरती के सामने कहाँ टिकते हैं। चांद धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस दूरी के अंदर सोलर सिस्टम के 8 ग्रह समा सकते हैं। अगर हम बात करें सूरज की, तो हमारा सूरज धरती से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। हमारे सूरज का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है। धरती के मुकाबले में सूरज इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख धरती समा सकती हैं। यानी सूरज की विशालता की कल्पना हम आंख बंद करके भी नहीं कर सकते। तो आप सोच लीजिए, हम सूरज की विशालता के सामने अपनी क्या औकात रखते हैं। सूरज की विशालता के सामने तो चांद और धरती की भी कोई औकात दिखाई नहीं देती। हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति के अंदर लगभग 1300 धरती समा सकती हैं, और बृहस्पति जैसे 1000 ग्रह सूरज के अंदर समा सकते हैं। तो दोस्तों, सूरज न सिर्फ पृथ्वी बल्कि बृहस्पति की औकात से भी कई गुना बड़ा है। लेकिन औकात की बात करें तो यह सिर्फ एक शुरुआत है। अगर हम बात करें पूरे सौरमंडल की, तो हमारे सौरमंडल का व्यास 283 अरब किलोमीटर है। इतने बड़े सौरमंडल में हमारे 8 ग्रहों के साथ 5 बौने ग्रह, लाखों एस्ट्रॉयड और करोड़ों मीटरॉयड मौजूद हैं। सूरज से लेकर नेपच्यून तक की दूरी करीब 4.5 अरब किलोमीटर है। ऐसे में अगर हम सूरज से लेकर नेपच्यून तक सूरज की लाइन बनाएं, तो इस लाइन में सूरज जैसे लगभग 3000 सितारे समा जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं सोलर सिस्टम के साइज के सामने सूरज भी कितना छोटा पड़ जाता है। अगर हम प्लूटो से सूरज को देखें, तो सूरज प्लूटो से कुछ ऐसा दिखाई देता है। हमारा सौरमंडल सूरज के बाद भी कई गुना आगे तक फैला हुआ है। यहाँ तक हम देख चुके हैं कि सौरमंडल के सामने सूरज की साइज भी कितनी छोटी पड़ जाती है। अगर हम और भी आगे की बात करें, तो और भी बड़े तारे अंतरिक्ष में मौजूद हैं। ये हैं वेगा स्टार, जिसका व्यास 38 लाख किलोमीटर है। इसके अंदर सूरज जैसे लगभग 20 तारे समा सकते हैं। इससे ही बड़ा तारा है आर्कटरस, जो कि 3 करोड़ 60 लाख किलोमीटर चौड़ा है। इसमें सूरज जैसे 17,000 तारे समा जाएंगे। इसके और भी आगे चलने पर ब्रह्मांड में एक और तारा है रीगल, जिसका व्यास 11 करोड़ किलोमीटर है। इसके अंदर आर्कटस जैसे 50 तारे समा जाएंगे, और सूरज जैसे 4,85,000 तारे समा जाएंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ सूरज भी कितना छोटा पड़ जाता है। चलिए और आगे चलते हैं। यह है बीटलजूस, जिसका व्यास 1 अरब 23 करोड़ किलोमीटर है। इसमें रीगल जैसे 1400 तारे समा सकते हैं, और सूरज जैसे लगभग 67 करोड़ तारे समा सकते हैं। अब आप सोच लीजिए, यहाँ आकर सूरज भी रेत के एक कण के बराबर लग रहा है। इसके आगे हम मिलते हैं VY कैनिस मेजोरिस से, जिसका व्यास 2 अरब किलोमीटर है। और इससे भी बड़ा तारा है UY स्कूटी, जिसका व्यास लगभग 2 अरब 40 लाख किलोमीटर है। और अब तक का सबसे बड़ा तारा है स्टेफेंसन 218,
जिसका फैलाव 3 अरब किलोमीटर के बराबर है। यानी इस तारे के अंदर सूरज जैसे 9 अरब 83 लाख तारे समा सकते हैं। ब्रह्मांड में अब तक इससे बड़ा कोई तारा नहीं मिला है और इस तारे के सामने सूरज का अस्तित्व ना के बराबर है। ऐसे में हम इंसान और हमारी धरती तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। जरा सोच कर देखिए, इस तारे के अंदर धरती का अस्तित्व कुछ मायने रखता भी है या नहीं।